what we eat. Food is not only essential for our physical well-being, but it contributes largely for our mind as well. ये चरक संहिता का जो सेंटेंस है, इसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और आज एक भारतीय के नाते मैं गर्वित हूं, क्योंकि भोजन के बारे में हमारे भारतवर्ष में बहुत कुछ चीज लिखी गई है तकरीबन 1000 साल पहले। दोस्तों, मैं आपका मित्र श्याम आचार्य, a strong believer and practitioner of right nutrition for self and the society at large, स्वागत करता हूं आज इस न्यूट्रिशनल वीक या हेल्थ वीक में। आज हमारे पैनल में कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे और वो सारे ही बताएंगे बेहतरीन कैसे हम अपनी न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में ले। दोस्तों, मुझे प्रेरणा मिली तकरीबन 15-16 साल पहले न्यूट्रिशन के बारे में, और जब मैंने ये पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि बेहतरीन हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाता है। तब मेरी धारणाएं कुछ और थी। मैं ये सोचा था कि जब तबीयत खराब होगी डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज करवा लेंगे। तो मैंने कभी ना कभी जिंदगी में यही सोचा था कि बीमारियों से मुक्ति एक अच्छी हेल्थ की डेफिनेशन होती है, पर बाद में मुझे पता कुछ और चला। लेकिन ये जो मुझे पता चला वो बताने से पहले मैं एक चीज बताना जरूर चाहूंगा कि अगर आज थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम ध्यान दें तो भारतवर्ष में आज 1457 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें यह कहता है 1000 व्यक्ति के लिए मिनिमम एक डॉक्टर होनी चाहिए। अगर 1000 से कम हो तो और बढ़िया। यानी कि आज की स्थिति पर हम अगर देखें तो हमारे पास वो पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो 1457 हजार आते आते पता नहीं कितने और साल लग जाएंगे, लेकिन आज आप और मुझे एक बेहतरीन हेल्थ की जरूरत है। तब मैंने आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया। आयुर्वेद शास्त्र उपनिषद में अध्ययन करने के बाद मुझे एक बेहतरीन सूत्र मिला, और वो सूत्र यही था कि अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तब दोस्तों इस सूत्र को जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने शरीर को पहचान लीजिए और अपने भोजन को पहचान लीजिए। अब शरीर को कितना हम पहचानते हैं और नहीं पहचानते बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था, वी आर व्हाट वी ईट, यानी कि भोजन से हमारी शरीर बनती है। यह हमारी फिजिकल वेलबींग और माइंड को भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आज हम भोजन को थोड़ा सा पहचान लेंगे, ये हमें काफी हद तक मदद कर सकता है। अगर भोजन के बारे में विस्तार से बात करें हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से, तो बहुत सारी बातें लिखी गई है। अगर सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, पर आज वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं एक संतुलित आहार क्या होनी चाहिए। संतुलित आहार में क्या होनी चाहिए ये जानना हमारे लिए इतनी आवश्यक है ताकि हम अपनी एक बेहतरीन स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके। अभी अगर हम संतुलित आहार के बारे में बात करें, किस समय में क्या लेना है, वो भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम अंग्रेजी में इसको अध्ययन करें तो इसको कहा जाता है सर्काडियन रिदम। लेकिन मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों में आज नहीं जाते हुए एक छोटी सी बातों पर आज मैं टच जरूर करना चाहूंगा। हमारी थाली में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। आज हम अपनी थाली में पता नहीं क्या क्या परोस लेते हैं। बहुत सारे फास्ट फूड हो जाते हैं, बहुत सारे फ्राइड फूड्स हो जाते हैं, हमें यह नहीं पता चलता क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं हमारे थाली में जो होनी चाहिए, जो आहार होनी चाहिए, उसको अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हम कहें तो दैट शुड बी फुल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो हमें एनर्जी देते हैं और हमें सही कैलोरी भी देते हैं। और जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं तब आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसको बॉडी स्मॉलर क्वांटिटी में चाहता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी शरीर की होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और वो हमें फ्यूलिंग करती है हमारी ब्रेन को, किडनी को, हमारी हार्ट मसल्स को, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड इसमें भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर गुड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो वो प्लांट बेस्ड होते हैं, और अगर बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
तो प्रोसेस्ड फूड होते हैं सच एज स्टार्चेस एंड शुगर। अब हमें सोचना है कि हमारी थाली में बैड है या गुड है ना सर? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अब दूसरी आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, दूसरी चैप्टर थी प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन्स आते हैं। हमारी कोशिकाओं की रिपेयरिंग और न्यू जनरेशन ऑफ कोशिकाओं के बारे में प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त होता है एंड एवरीबडी नीड्स इट। बच्चों से लेकर बूढ़े तक, प्रेग्नेंट वुमेन से लेकर चिल्ड्रन, टीन्स, सारे कोई व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता है। अब प्रोटीन्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो बैड प्रोटीन्स होते हैं और गुड प्रोटीन्स होते हैं। अब बैड प्रोटीन्स क्या होते हैं पहले पहचान लेते हैं। क्या हमारी थाली में कहीं हम ये तो नहीं परोस रहे हैं प्रोसेस्ड मीट्स, हॉट डॉग्स, बेकन्स, लो क्वालिटी प्रोटीन पाउडर, ऐसी सारी चीजें। और अगर गुड प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो फिश, पोल्ट्री, सोयाबीन्स, पंपकिन सीड्स, योगर्ट्स, ये सारी चीजें। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं फैट्स के बारे में, जो तीसरी बात है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। दिस इज ए सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, हमें बहुत जरूरी है। हम कुछ विटामिन लेते हैं, विटामिन ए, डी एंड ई, जो फैट सोल्यूबल होते हैं और हमें फैट्स आवश्यकता है ताकि ये बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अब फैटी एसिड्स हमें कहां पे चाहिए? हमारी सर पे चाहिए, हमारी हार्ट को चाहिए, हमारी आंखों को चाहिए, हमारे बदन में चाहिए, बहुत सारी जगह लीवर को चाहिए फैटी एसिड्स। अब यहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बैड फैट्स एंड गुड फैट्स। क्या आप जानना चाहते हैं बैड फैट्स एंड गुड फैट्स? अभी आपको सोचना है कि हमारी थाली में हम क्या परोस रहे हैं। बैड फैट्स में पेस्ट्रीज, कुकीज, डोनट्स, केक्स, पिज्जा डो एंड पैकेज स्नैक फूड होते हैं, फ्राइड फूड्स होते हैं, जो बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। हम टेस्ट के पीछे जाएंगे तो नॉर्मली बैड फैट्स में जाएंगे। अगर गुड फैट्स को जानना है तो गुड फैट्स को जानिए। ऑलिव ऑयल होता है, नट्स होता है, सीड्स होता है, फैटी फिश होता है। अभी हमें तो सोचना है कि हम क्या चीज ले रहे हैं हमारी थाली में। अब चलिए दोस्तों थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारी भोजन में, एक संतुलित भोजन में मैक्रो एंड माइक्रो होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो मदद करता है हमारी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर कई वुंड्स होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, उसमें भी मदद करते हैं उसको हील करने में, आराम करने में विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसा अगर देखी जाए तो सैकड़ों रोल्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की, हमारी इम्यून सिस्टम में बहुत लार्जली कंट्रीब्यूट करते हैं एंड हेल्प्स आवर सेल्स एंड ऑर्गन्स टू फंक्शन प्रॉपरली। ये होती है हमारी विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब चलिए दोस्तों मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। अब सारी चीज गुड फैट्स, गुड बैड फैट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड प्रोटीन्स, बैड प्रोटीन्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, बैड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब तो पता चल गया। हमारी थाली में हम एक संतुलित आहार में कितनी ले? दोस्तों एक संतुलित आहार जिसको हम रेनबो प्लेट कहते हैं, हमारी थाली में होनी चाहिए। अगर वेजिटेबल्स होनी चाहिए तो एक एवरेज थाली संतुलित आहार के बारे में बात करें तो 350 ग्राम होनी चाहिए। फ्रूट्स तकरीबन 150 ग्राम होनी चाहिए। पल्सेस, एग्स एंड फ्लेश फूड तकरीबन 90 ग्राम होनी चाहिए। मिल्क एंड कर्ड जो 300 ग्राम होनी चाहिए। नट्स एंड सीड्स 20 ग्राम होनी चाहिए। फैट्स एंड ऑयल्स 27 ग्राम होनी चाहिए। दिस इज फॉर ए नॉर्मल प्लेट, देयर इज नो मेडिकल कंडीशन अटैच्ड टू दिस। अब अगर हम बात करें ये होने पर क्या फायदे होंगे, आज की तारीख में हम हर चीज में फायदा और नुकसान तो जरूर देखते हैं। फायदे क्या होंगे? जो दिल हमारा धड़कता है वो दिल से धड़केगा, यानी कि हमारी हार्ट हेल्थ बेहतरीन होगी। हम एक बेहतरीन मूड बना पाएंगे। हमारी माइक्रोबायल फ्लोरा, गट हेल्थ एकदम शानदार सी होगी। माइंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ब्रेन एजिंग जो हो जाता है हम उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारी सही वजन मेंटेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा वजन है तो हम सीरियल्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं एंड ये मदद करता है हमें कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज से प्रिवेंट करने में हमारी शरीर को, एंड हमारी शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी ये प्रिवेंट करने में काफी मदद करता है। दोस्तों अगर ये संतुलित आहार लेकर इतने सारे फायदे हैं, अभी हमें चुनना है कि हमारी थाली में क्या है ना सर? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। मुझे विश्वास है कि आज इस सेशन के बाद आप जरूर निर्णय लेंगे एक संतुलित भोजन करने की। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विज्ञान के हिसाब से मैंने आपको बताया
उसके बाद मैंने हमारी प्लेट्स में क्या रखने पर एक संतुलित आहार माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की होनी चाहिए, वो भी मैंने बताया। तो दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं इस न्यूट्रिशनल वीक में आज आप निर्णय लेते हैं अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के स्वास्थ्य के लिए। ये सिलसिला तो जारी रहेगा। हेल्थ के बारे में कितने भी कहें बहुत कम है, क्योंकि ये एक समंदर जैसी इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज जो हमारा सेशन चल रहा है, यहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इस पैनल में। जो हमारे अगले एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं इनके बारे में यही बताना चाहूंगा। सही भोजन कैसी होनी चाहिए सही वजन को मेंटेन करने के लिए। इज इट नॉट रियली इंटरेस्टिंग? इट्स समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जो आएंगे, शी इज ए ग्रेट एक्सपर्ट इन दिस एरिया एंड मुझे बेहद खुशी है आज स्वागत करने का डॉक्टर स्मृति, जो आज हम बताएंगे राइट फूड फॉर राइट वेट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Few die of hunger, many die of eating। ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो भूख से मरते हैं और बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो अधिक खाने से ही मरते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं। दोस्तों, आप में कितने लोग हैं जो अपने शरीर को प्यार करते हैं? दोस्तों, कैलोरी क्या होता है? कैलोरी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वी टेक। जो हम खाते हैं हमारे बॉडी में वो स्टोर होकर रहता है, तो उसको हम कहते हैं कैलोरी। एक मैन को कितना कैलोरी चाहिए और एक वुमेन को कितना कैलोरी डेली बेसिस में चाहिए? एक मैन को डेली बेसिस में 2000 से 2200 कैलोरी चाहिए और एक वुमेन को 1800 लेके 2000 कैलोरी चाहिए। अभी मिस्टर श्याम सुंदर आचार्य जी ने माई प्लेट बहुत अच्छी तरह से समझाया। माई सेल्फ डॉक्टर स्मृति स्वागतिया बारिक फ्रॉम ओडिशा भुवनेश्वर। आई एम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। आज मैं बताऊंगी ईटिंग राइट फॉर हेल्दी वेट। दोस्तों, ये हेल्दी वेट क्यों जरूरी होता है और हेल्दी वेट कैसे हम मेंटेन करेंगे? जब हम जमीन पे बैठते हैं और किसी का सहारा नहीं लेके उठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेल्दी और नॉर्मल वेट। पर इसको क्या हम मेंटेन करते हैं? दिन में बेसिकली हम 3 बार खाते हैं, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम मेजर करके रखेंगे? तो ये बहुत जरूरी होता है। हेल्दी वेट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम सुंदर दिखेंगे, बीमारी नहीं आएगा, इसलिए हेल्दी वेट बहुत जरूरी होता है। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो ये भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है। हम लोग ज्यादा खाते हैं तो वो हमारा बॉडी में फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। कैसे खाते हैं? जैसे बाहर जाते हैं, एक फ्रेंड मिलता है तो उसके साथ हम समोसा खा देते हैं। कोई फ्रेंड बुलाता है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। आप लोगों में कितने लोग हैं जिसको समोसा पसंद नहीं है, पकोड़ा पसंद नहीं है और चिप्स पसंद नहीं है और स्वीट पसंद नहीं है? सब लोग को पसंद है, पर कितना कैलोरी चाहिए हमको पता नहीं। तो इसके लिए हमको कैलोरी का कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है।
जैसे मैं बताती हूँ, 2 रोटी में 80 कैलोरी होता है, एक रसगुल्ला में 80 कैलोरी होता है, और एक पिज्जा में 280 कैलोरी होता है दोस्तों। और 1 चम्मच चीनी जो 5 ग्राम का होता है, इसमें 20 कैलोरी होता है। तो दोस्तों, जो हम दूध पीते हैं इसमें भी 100 कैलोरी होता है, स्किम मिल्क में 80 कैलोरी होता है। तो मैगी में कितना कैलोरी है हम तो पता नहीं है ना। तो 70 ग्राम मैगी में हमको 310 ग्राम कैलोरी हमारा बॉडी में जाता है। जब चिप्स खाते हैं, चिप्स में भी ऐसे ही हमको बॉडी में 100 ग्राम कैलोरी जाता है। तो इसीलिए कैलोरी का कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हमारा इतना सुंदर सा शरीर है, हम हंसी खुशी कैसे बिताएंगे, ये जरूरत होता है हमको समझने के लिए। ब्रेकफास्ट में आप दलिया ले सकते हैं, सागू ले सकते हैं, नहीं तो वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं, नहीं तो ओट्स ले सकते हैं। ओट्स के साथ आप सभी वेजिटेबल जैसे कि फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। आपको मन करता है कुछ मीठी चीज खाने के लिए, आप हमारा फॉरएवर का जो हनी होता है उसमें आप डाल के खा सकते हैं दोस्तों। 11 बजे को आप ठीक खाएंगे, फ्रूट्स 2 खाएंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं फ्रूट्स लेने के लिए, तो हमारा जो फॉरएवर का फाइबर होता है आप उसको मिलाकर पी सकते हैं, क्योंकि ये अपना गट हेल्थ अच्छा रखेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रखेगा। तो लंच में हम खाते हैं, 2 रोटी ले लेते हैं, नहीं तो 1 कटोरी चावल लेते हैं, दाल लेते हैं 1 कटोरी, सब्जी लेते हैं, उसके साथ सलाद बहुत जरूरी होता है दोस्तों। सलाद के साथ दही जो प्रोबायोटिक का काम करता है बॉडी में। इसके बाद जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग भी ऐसे ही चावल के साथ 2 पीस चिकन ले सकते हैं, नहीं तो 1 पीस मछली ले सकते हैं। ये गया हमारा लंच का। तो उसके बाद आता है हमारा स्नैक्स। स्नैक्स को अच्छी तरह से हमको करना चाहिए, जैसे कि इसमें ऑयल कम हो, शुगर कम हो। तो हम कैसे मटर ले सकते हैं, कर्न ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। इसके बाद हम डिनर लेंगे। डिनर और रात का सोना जो हम जाते हैं 2 घंटा का गैप रहना चाहिए। और डिनर हम हल्का लेंगे, रोटी लेंगे और उसके साथ सब्जी लेंगे। जो नॉन वेज है वो रोटी के साथ क्या खाएंगे, रोटी के साथ चिकन लेंगे। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारा चीज मिलता है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपका वेट लॉस होता है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए, कितना कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं। आपको जो खाना खाते हैं इसका पर्सन साइज भी कैलकुलेट करना चाहिए, कितना अपना लेना चाहिए। तो हमारा जो बॉडी होता है, हमारा वेट और हाइट के हिसाब से कितना कैलोरी है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकते हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट का सलाह लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। टाइम टेबल पे खाएंगे और पूरा पौष्टिक आहार खाएंगे। इसके साथ हम एक्सरसाइज भी जरूर करेंगे। एक्सरसाइज हम माइंड को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। योगा करेंगे, पॉजिटिव मेंटालिटी बुक पढ़ेंगे, दिन भर हम स्वस्थ रहेंगे। आज हमने क्या क्या जाना दोस्तों? आज हमने कैलोरी के बारे में जाना, कैसे स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ नहीं रहने से क्या क्या बीमारी हमको लाता है इसके बारे में जाना। फ्रूट्स वेजिटेबल हमारा कितना गट हेल्थ को अच्छा रखता है इसके बारे में जाना। मैं इनवाइट करूंगी हमारा फॉरएवर फैमिली का फ्रेंड्स,
वो एक 35 ईयर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मेधा देशपांडे, वो हमको अच्छी तरह से समझाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैसे हम लेंगे और उसको एंजॉय करके खाएंगे और हमारे लाइफ में कुछ चेंज लाएंगे। Hey friends, if the diet is wrong, then medicines will not work, and if the diet is right, medicines are not needed. ऐसे 500 BC में किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिख के रखा हुआ है, इतना डाइट का महत्व है। अभी अभी श्याम आचार्य जी ने हमें बताया व्हाट्स ऑन माय प्लेट, फिर डॉक्टर स्मृति ने हमें हेल्दी वेट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की। अभी मैं डॉक्टर मेधा देशपांडे, प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट फॉर लास्ट 36 इयर्स, आपको बताने जा रही हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे डेली डाइट में होने चाहिए, ऐसा क्यों, इसकी चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया की द्वारा आयोजित इस न्यूट्रिशन वीक के उपलक्ष्य में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, 2020 में ICMR ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसके मुताबिक 70% इंडियन विमेन आर एनीमिक, यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन डेफिशिएंसी। इसी के साथ साथ 64% इंडियन अर्बन यूथ पॉपुलेशन इज ओवरफेड एंड अंडरनरिश्ड, तो उससे ओबेसिटी का खतरा पैदा हो जाता है और साथ ही साथ डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आपका जो डाइट है डे टू डे वो बैलेंस्ड होना जरूरी है और उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या शुरू होती है एक हेल्दी एक्सरसाइज से होनी चाहिए, ना हो रही हो तो, और इसी के साथ साथ आप फिर ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो वो भी महत्व रखता है। आपके ब्रेकफास्ट में आप पोहा, उपमा, ऑमलेट, रोटी, पराठा, इस तरह की चीजें लेते होंगे। तो कभी भी जब एक कटोरी पोहा आप ले रहे हो तो उसके साथ साथ इस तरह आप एक कटोरी ग्रीन्स ऐड करके फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा सकते हो, फूड को अट्रैक्टिव बना सकते हो और अलग अलग टेक्सचर्स भी फूड में आ जाते हैं तो खाने में भी मजा आता है और विटामिन और मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसी के साथ साथ जब आप रोटी या पराठे का आटा गूंथते हो तो उसके साथ देखिए इस तरह आपके लिए मैंने बना के लाई हूँ। तो पालक का रस आप आटा गूंथते समय डाल सकते हैं या बीटरूट का रस डाल सकते हैं या टोमेटो जूस डाल सकते हैं। आपके मनपसंद सब्जी का कुछ भी आप उसमें इस्तेमाल करके उसको और ज्यादा रोचक और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हो। और इस रैप में या रोल में डालने के लिए जो सब्जी आप बनाते हो उसमें कम तेल यूज कीजिए और थोड़ी सी क्रंची सौते करके या स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स इसके अंदर रैप करें और रैप करके आप वर्क प्लेस में जब ले जाते हो तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी यूजफुल टिप आपको देना चाहूंगी। कभी भी सेलोफिन रैप या एल्यूमिनियम रैप ना करें। आप केले का पत्ता, प्लैंटेन लीफ या बनाना लीफ यदि अवेलेबल है आपके घर के आसपास तो रैप के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी है। तो अंदर ग्रीन, बाहर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन गो ग्रीन। ओके, अभी हमने देख लिया ब्रेकफास्ट में हम पोहा, उपमा, ऑमलेट, इस तरह की चीजें ग्रीन्स ऐड करके कैसे खा सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरी प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ और आपकी भी वो होनी चाहिए। इस तरह 7 दिनों का 7 स्मूदीज मैं बनाती हूँ। स्मूदीज मतलब क्या, फलों का, सब्जियों का मिक्स करके आपके मनपसंद कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ जूस। तो इस तरह मैं रेनबो अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशंस के बना के रखती हूँ। आप भी रख सकते हैं। डेली फ्रेश जूस होना चाहिए। तो पालक और एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा और छोटा सा एप्पल का टुकड़ा मिक्स करके ये स्मूदी मैंने बनाई हुई है। आजकल मार्केट में स्मूदी मेकर्स या मिक्सीज अवेलेबल है या आप घर के ब्लेंडर से भी ये काम कर सकते हो। और इसी तरह ये टोमेटो जूस और गाजर का जूस मैंने बनाया हुआ है। फिर वहां पे लौकी का जूस है, आप कैबेज का भी बना सकते हैं, बीटरूट का भी बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। तो हमेशा चुस्त रहने का सोचिए और घर परिवार का और खुद का स्वस्थ
स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे उसके बारे में हमेशा ही सोचते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी कभी हमारी कुकिंग मेथड्स भी रॉन्ग होती है। हम सब्जियों को हमेशा पहले धोना चाहिए फिर काटना चाहिए। सब्जियों का कुकिंग टाइम या प्रोसेसिंग टाइम हमेशा मिनिमम रखना चाहिए, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होता है। इसी के साथ साथ सब्जियां हमेशा ढक के कुक करनी चाहिए, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए। और इसी के साथ साथ जब आप कैल्शियम और आयरन आपके डाइट में लेते हो तो उसके साथ विटामिन सी को समाविष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और वो आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं सी और बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, इस तरह। और इसी तरह हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और सब्जियों से भरपूर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, यानी कि जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इस तरह जो हमारे शरीर को एक प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप प्रदान करते हैं और हमें अच्छे हेल्दी नेल्स, हेल्दी स्किन, अच्छी आंखें, अच्छे बाल, एक मजबूत हड्डियां और एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब चीजों को डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से हमें मिल सकता है। अभी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं अपने सभी क्लाइंट्स को रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सजेस्ट करती हूँ, डाइट के अलग अलग ऑप्शंस भी देती हूँ। फिर भी दोस्तों कभी कभी सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे ही किसी मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी आपको बताती हूँ। उनको लो एनर्जी लेवल्स का चैलेंज था। वो नोएडा से गुड़गांव डेली अप डाउन करती थी, उनके बाल भी झड़ने लगे थे और घर पहुंचते पहुंचते बहुत थकावट उनको हो जाती थी। तो मैंने उनको डाइट के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा जेल सजेस्ट किया। ये वर्ल्ड्स बेस्ट डिटॉक्सिफायर है और इसमें न्यूट्रिशन का भंडार है। और इसी के साथ साथ मैंने उनको C+ की टैबलेट सजेस्ट की। इसके अंदर 86% आंवला एक्सट्रैक्ट है और हेस्पेरिडिन है, तो उससे उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई, उनकी स्किन में निखार आ गया, बाल झड़ने भी कम हो गए और बहुत खुश हुई मेरी क्लाइंट। तो इस तरह आप लोग भी डाइट के साथ साथ, खुराक के साथ साथ नेचुरल ऑर्गेनिक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सप्लीमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये समय की मांग है, क्योंकि आजकल बाहर मिलने वाली हर चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड है। पोल्यूशन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और स्ट्रेस लेवल्स भी लोगों की बहुत हाई है। और दूसरा एक फायदा ये है सप्लीमेंटेशन का कि आप एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर सकते हो कि एक टैबलेट से आपको कितने मिलीग्राम विटामिन सी मिलने जा रहा है। तो ये भी एक फायदा है ना। हमेशा फायदे की सोचो, पैसा तो आप यहाँ भी पे कर रहे हो, पैसा भी आप वहां पे कर रहे हो, तो क्यों ना वैल्यू फॉर मनी मिले। अब जब हम एक हेल्दी प्लेट की बात करते हैं तो भोजन के साथ साथ हमें पानी भी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना भी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा, है ना, बताइए। तो एक मीठे का बहुत लाजवाब ऑप्शन आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ। कभी भी फूड को टच करते समय हैंड्स को क्लीन करना ना भूले, ये एक बहुत ही हेल्दी हैबिट होती है। चलिए आज एक मैं आपको मजेदार डेजर्ट की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें, इसका नाम है फ्रेश फ्रूट एंड योगर्ट डेजर्ट। इसके लिए हमें चाहिए हंग कर्ड या टाइड कर्ड या योगर्ट या फेटा हुआ दही। तो एक ग्लास में मैं ये थोड़ा सा दही लूंगी। दही एक प्रोबायोटिक है जो आपके इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरियाज को बढ़ा के आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना देता है। और इसी के साथ साथ दही में कैल्शियम है, विटामिन डी है, प्रोटीन है। और अभी मैं आपके मनपसंद आप कुछ भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ पोमोग्रेनेट के दाने थे, वो मैं डाल रही हूँ। और इसी के साथ साथ मेरे पास फ्रेश कटा हुआ रेड एप्पल था, वो भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। कभी कभी क्या होता है, जब फ्रूट्स काट के घर के लोग आपको देते हैं, सडनली आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है और फ्रूट्स खाना आप भूल जाते हो, तो वो काले पड़ जाते हैं। तो ये भी नुस्खा आपके काम आएगा कि इमीडिएट उसके अंदर यदि 2-3 चम्मच दही आप मिक्स करके रखते हो तो आपके फ्रूट्स काले नहीं पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन से बच जाएंगे, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम नहीं होगी। और मेरे पास कुछ कटा हुआ पपीता भी है, चलिए ये भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो लोकली अवेलेबल हो, एनीथिंग यू कैन यूज। इसमें कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल तो नहीं है। द होल आइडिया इज न्यू ट्रेडिशन इज न्यूट्रिशन।
और इसके अंदर थोड़ा सा फिर से हमने दही डाल दिया। फिर गार्निशिंग के लिए आपके घर में यदि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। इसका स्वाद और न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ पिस्ते थे और कुछ किशमिश थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और फिर थोड़ा सा और इसको ढकने के लिए हम कर्ड डालेंगे। अभी एक नेचुरल स्वीटनर मेरे पास है, तो इस रेसिपी का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी फॉरएवर बी हनी। फॉरएवर बी हनी एक नेचुरल स्वीटनर होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर है, तो इसको आप ऐड कीजिए और मजे लीजिए। मेरे पास कुछ चिया सीड्स भी थे। चिया सीड्स मैंने 3 घंटे पानी में भिगो के रखे थे। चिया सीड्स ये ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, इसके अंदर फाइबर भी होता है और वो खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होता है। साथ ही साथ दोस्तों और कुछ गार्निशिंग के ऑप्शन आपको देती हूँ। आप सबके घर में तुलसी का पौधा तो होता है और वो इजीली अवेलेबल भी होता है, तो उसको तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो के आप गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है और आयुर्वेदा में तो तुलसी का महत्व है ही बताया हुआ, तो इस तरह आपके डिश को आप मजेदार बना सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, कैसा लगा ये बताना मत भूलिए। और इसी तरह आपके साथ में हमेशा ही मिलती रहूंगी अलग अलग रेसिपीज के साथ। अभी किसी ने मुझे अभी एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, मैम आपके चेहरे पे नमक है। उनका कहने का मतलब था चमक है। तो आज तो मैंने नमक की बात की ही नहीं। चलिए हेल्प मी वेलकम मिस्टर गुरुसिमरन सिंह, जो आज के हमारे एक्सपर्ट से आने वाले हैं और हमें नमक और शुगर की बात करेंगे। यहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर गुरुसिमरन सिंह जी। Average Indians consume 10 gram of salt per day, which is doubled the recommended dose, that is 5 gram per day. हम सब लोग इंडियंस बहुत ज़्यादा मसाले, सॉल्ट, शुगर्स को हम इंटेक करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी अपनी सेहत को ही खराब करने में हेल्प करते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैं गुरसिमरन आज आपके साथ कुछ चर्चा करने वाला हूं। अगले कुछ मिनट बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ईट राइट विद लेस सॉल्ट एंड एडेड शुगर्स। हम सब लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में नोटिस किया होगा, जब आप कभी मॉर्निंग में जब आप उठे हो, आपके फेस पे थोड़ा सा स्वेलिंग है, हल्का सा, आपकी पूरी बॉडी पे थोड़ा सा पफीनेस है। आपने अगर आप किसी ना किसी फिंगर में रिंग डालते हो तो उस रिंग को थोड़ा सा टाइट हो रखा है, वो टाइट ओपन होने में उसको दिक्कत आ रही है। ऐसे अगर कभी ना कभी आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में ज्यादा सॉल्ट या ज्यादा शुगर का इंटेक आप करते रहते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम इसके कारण जानते हैं। देखो दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की स्पाइसेस यूज की जाती हैं, ज्यादा कम हर तरह के फ्लेवर्स हमें देखने को मिलते हैं, हमें खाने को मिलते हैं, जो हमें खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मजा भी आता है, लेकिन उसका एक्सेस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिफरेंट मेडिकल कंसिक्वेंसेस तक हमें लेकर के जाता है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे हम सब लोग इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने लाइफ में बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करता था, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करता था मैं,
और बहुत ज़्यादा शुगर भी इंटेक करता था। मोर ओवर जब मैंने उनको कंट्रोल भी कर लिया, फिर भी मैं हिडन सोर्सेज को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उन हिडन सोर्सेज से भी मैं अपनी बॉडी में अलग अलग तरह से सॉल्ट और शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा था, जो मेरे को पता भी नहीं लग रहा था। यही गलती हम सब लोग भी करते हैं जाने अनजाने में। हम आओ उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, सो दैट हम अपने और अपने परिवार की सेहत को अच्छा मेंटेन कर पाए। अब बात की जाए सॉल्ट और शुगर की, इसके बिना हम टेस्ट को निग्लिजिबल ही समझते हैं, हमें उतना मज़ा नहीं आता खाना खाने में, लेकिन हमें ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि आप कम सॉल्ट या कम शुगर वाली चीज़ें को इंटेक करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कई बार आपके साथ तो हुआ होगा कि यार मैंने तो सॉल्ट इतना नहीं कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी अंदर कैसे चला गया। क्योंकि जब आप कभी मार्केट में कुछ खरीदने गए, अगर आपने कोई पैक्ड फूड अगर आपने बाय किया है, तो उसके ऊपर चेक नहीं किया क्या उसमें लो सोडियम लिखा था, क्या नो सोल्ट लिखा हुआ था। इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। और मैं आपको एक कोशिश और करने का मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप कभी घर पे खाना बनाएं, उसमें नमक कम डालिएगा, सोडियम कम डालिएगा। आप क्या डाल सकते हैं, ड्राइड हर्ब्स, सूखी हुई कुछ आप जड़ी बूटियां डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में अदरक आता है, गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें जो हम अपने खाने में डाल सकते हैं, जो उसको स्वाद भी देगा और सॉल्ट की जगह वो रिप्लेस की जा सकती है। लेकिन और क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान दें, और चीज़ें हो सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स आप इंटेक कर सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करें। आप पानी की क्वांटिटी, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको भूख कम लगेगी और आप ज़्यादा समय तक आप फिल्ड महसूस करेंगे। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए है। मोर ओवर अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, आप ये भी बोल रहे हो कि यार मैंने तो शुगर नहीं इंटेक किया ज़्यादा, मैंने तो मिठाई नहीं ज़्यादा खाई, लेकिन कैसे शुगर इंटेक ज़्यादा हो गया। क्योंकि कभी जब आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पीने की बजाय आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जिसमें शुगर्स भर भर के डाले जाते हैं, इनविजिबल शुगर्स होते हैं। जूस आपने कंज्यूम कर लिया, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह से शुगर्स एडेड थे, जो जाने अनजाने में आपने शुगर्स को कंज्यूम कर लिया। अभी अभी आपने मेरे से पहले डॉक्टर मेधा को सुना, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक रेसिपी बना के दिखाई कि एक बहुत प्यारा डिजर्ट था जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, लो इन कैलोरीज, हाई रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज वेल, राइट। ये होममेड रेसिपीज है। ऐसे बहुत सारी रेसिपीज मैं अपने एंड पे भी ट्राई करता हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा वेट मैं गेन कर चुका था, मैं आजकल वेट अपना रिड्यूस करने पे ध्यान दे रहा हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया, अपनी डाइट को कंट्रोल किया, अपनी जीभ को मैंने कंट्रोल किया, और हुआ क्या, 4 to 5 kg। मैंने ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, हालांकि वो भी करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मैंने डाइट को कंट्रोल करते हुए ही 4 to 5 kg को मैंने रिड्यूस किया। अब सोच के देखिए, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ में करेंगे तो और कितना मज़ा आ सकता है, क्योंकि 70% रोल आपका डाइट का ही होता है, राइट। तो कैसे हम और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें तो गाइड अभी अभी की ही, लेकिन मेक श्योर जब भी आप कभी मार्केट में हैं, जब आप कभी बाजार में या कहीं रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हैं, या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या लंच कर रहे हैं, इंटेलिजेंटली आप चूज करें कि क्या आपको खाना है और क्या आपको नहीं खाना है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका एक अच्छा हेल्थ मैनेज करने के अंदर। नहीं तो आपको जाने अनजाने में फिर डॉक्टरों के आपको चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप बीमारियां घर लेके आने वाले हैं। सो थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टेप आज हम उठाएंगे सब लोग, सो दैट हम अच्छी हेल्थ अपनी और अपने परिवार की मैनेज कर पाए, मेंटेन करना शुरू कर सकें। सो आज हमने सीखा कि कैसे हम इंटेलिजेंटली सॉल्ट्स और शुगर्स के हिडन सोर्सेज से बचे रहेंगे, और कैसे हम अपनी आदतों को चेंज करके एक अच्छा लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं।
लेकिन कैसा रहेगा कि अगर आपको कुछ और टिप्स मिलें, कुछ और टिप्स आपके पास अगर आ जाएं कि आप स्मार्ट स्नैकिंग कैसे कर सकते हैं। स्नैक्स आप खाएं, आप फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जब भी आपके घर पे कोई आते हैं, आप होममेड रेसिपीज जानना चाहते हैं, कुछ टिप्स आप जानना चाहते हैं, तो उसको समझाने के लिए, वो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एक्सपर्ट को इन्वाइट करना चाहूंगा, मिस्टर उपेंद्र शर्मा, जो आपको बताएंगे टिप्स स्मार्ट स्नैकिंग के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। बारिश के मौसम में यदि स्नैक खाने का मन हो तो आपको किस चीज़ की याद आती है? आप कहेंगे चाय पकौड़ा या फिर भजिए चाय। दोस्तों, मुझे भी ये बहुत पसंद थे, लेकिन जब से मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में आया और मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है और आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्लेटफॉर्म पर जो न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है, उसमें स्पेशल न्यूट्रिशन टॉक के तहत अभी आपने सुना हमारे श्री श्याम आचार्य जी को, जिन्होंने बात की व्हाट्स ऑन योर प्लेट। देन डॉक्टर स्मृति जी ने बात की ईटिंग राइट फॉर हेल्दी वेट, और डॉक्टर मेधा जी ने बात की वेज टू एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और मेरे दोस्त गुरसिमरन जी ने अभी बात की ईट राइट विद लेस सॉल्ट एंड एडेड शुगर। और मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि ये दिन भर आपको साथ देने वाला है। और मेरे टॉपिक का नाम है स्मार्ट स्नैकिंग फॉर टीन्स एंड एडल्ट्स। सो आपके घर में टीन्स या फिर एडल्ट्स तो होंगे ही होंगे, और आपने एक चीज़ देखी होगी कि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, दिन भर उन्हें काम करना रहता है, और काम के सिलसिले में कई बार या तो वो ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं या फिर लंच स्किप कर जाते हैं, और दिन में जब क्रेविंग बढ़ती है तो आसपास जो चीज़ें उपलब्ध होती है उसे खा लेते हैं, जो कि लंबे समय में हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं होता है। सो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये सबसे बेहतर मशीन है, लेकिन यदि इसमें फ्यूलिंग प्रॉपर ना हो तो फ्यूचर में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्मार्ट स्नैकिंग का मतलब क्या है। स्मार्ट स्नैकिंग का मतलब है कि इस स्मार्ट जो सबसे बेहतर मशीन है, स्मार्ट शरीर है हमारा, इसको हम प्रॉपर फ्यूलिंग करें। प्रॉपर फ्यूलिंग करने के फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहला, आपका जो ब्रेन है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। नंबर 2, जो अनहेल्दी फूड की क्रेविंग है वो रिड्यूस होगी। नंबर 3, आप फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सो है ना ये काम का टॉपिक। और आपके मन में आएगा कि स्मार्ट स्नैकिंग कब कब करना चाहिए। तो स्मार्ट स्नैकिंग करने का सबसे आइडियल टाइम है आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप है उसमें कर सकते हैं। लंच और डिनर के बीच का जो गैप है उसमें कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्नैकिंग के तहत आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप स्नैक्स तैयार कर रहे हैं उसका जो कैलोरी वैल्यू है वो 200 कैलोरी से 300 कैलोरी के बीच में ही रहना चाहिए। इसमें आप जो है होल ग्रेन्स का उपयोग कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें। तो इस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, एनर्जी मिलती है और क्रेविंग भी रिड्यूस होती है। सो चलिए, आज हम यहाँ पर सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको टिप्स तो दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं आपको बना करके भी बताने वाला हूँ। सो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे बनाना है और क्या रेसिपीज़ है। नंबर 1 पर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले चिकपी चाट। चाट का नाम सुनते ही मुंह में थोड़ा सा पानी आ जाता है। यस, सो आइए हम ये रेसिपी बना करके देखते हैं कि ये कैसे बनती है। आइए। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले चिकपी चाट बनाते हैं। और ये जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हमने ये चने लिए हुए हैं और इनको प्रेशर कुकर में आप सिर्फ 1 सीटी दे करके पका लीजिए, ताकि ये आराम से इस तरह से तब सकें, खाने लायक हो जाएं। और स्प्राउटेड चने भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 1 बाउल हमने लिया है टोमेटो, 1 बाउल आपके कुकुम्बर, और साथ में हमने लिया है अनियन। थोड़े चिली हैं आपके हिसाब से, लेमन है,
ग्राउंड नट है और कोरिएंडर लीव्स है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रहता है इसमें। जैसे ये मैं सबसे पहले हमने उबले हुए जो चने हैं इन्हें ले लिया, और इसके बाद में स्प्राउटेड मूंग और चने, ये भी आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। अनियन मिक्स किया हमने। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे शरीर को फाइबर भी मिल रहा है। हाँ, ये कुकुम्बर मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इसमें मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, और साथ में टेस्ट भी मिलने वाला है हमें। सो ये इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। थोड़ी बहुत चिली, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। कोरिएंडर लीफ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, राइट। और 1 स्पून हम ले लेते हैं इसमें ग्राउंड नट। अब इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इस पे लेमन भी कर देते हैं ऐड। जस्ट अ मोमेंट, यस। तो ये हमने लेमन ऐड किया, विटामिन सी भी आ गया इसमें। और अब हम यूज़ करेंगे चाट मसाला, यस। साथ में आप अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। सॉल्ट हमें कम रखना है, जैसा हमारे दोस्त गुरमीत जी ने भी बताया था। और इसको प्रॉपर तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे, और ये हमारा तैयार हो गया है चिकपी चाट। तो दोस्तों, इससे हमारे शरीर को वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, और साथ में जो अनहेल्दी क्रेविंग होती है उससे हम बच जाएंगे। और ये हमारे लिए तैयार हो गया है, और इसे अब हम सर्व कर सकते हैं और इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। सो ये स्मार्ट स्नैकिंग का मैंने आपको पहला तरीका बताया। ये लीजिए, आपके लिए तैयार है चिकपी चाट। सो दोस्तों, इसके अलावा आप और भी चीज़ें जैसे योगर्ट परफे बना सकते हैं, जिसमें आप योगर्ट के साथ में ग्रेनुला ऐड कर सकते हैं, और जो आपके पसंद के फ्रूट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। आइए अब मैं आपको एक और रेसिपी बताता हूं, जिसका नाम है वेजिटेबल स्मूदी। आइए तो दोस्तों, आइए अब हम स्मार्ट स्नैकिंग का दूसरा रेसिपी समझते हैं आज, और जिसका नाम है वेजिटेबल स्मूदी। इसके लिए हमें लेना है 1 पीयर लें आप, 1 बनाना लें, और कुछ चिया सीड ले लें 1 चम्मच के आसपास, जिंजर, डेट्स और आलमंड्स, और हमारा प्योरेस्ट हनी, फॉरएवर बी हनी। और इन सबको लें, और इसको बाद में आप ग्राइंडर में ले करके 2 कप पानी लें और ग्राइंड करें, और इसके बाद में तैयार हो गई आपकी वेजिटेबल स्मूदी, यस। और इसमें आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं, जो कि आपके अनहेल्दी क्रेविंग को कंट्रोल करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, ताकि आपका ब्रेन बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके, यस। सो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, और आप इनको अपने घर में बना करके स्मार्ट स्नैकिंग के जरिए अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूलिंग करने वाले हैं। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है या आज की हेल्थ के लिए नहीं है, इसका लॉन्ग रन में भी और फ्यूचर में काफ़ी इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे एक मित्र जो हैं, उनके बेटे का सिलेक्शन क्लैट में हुआ। रिटन तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उसका वज़न 85 kg होने की वजह से मेडिकल में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। उनका फ़ोन मेरे पास आया, और चूँकि मैं न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस कर रहा था, और हमारे फॉरएवर लिविंग में C9 प्रोग्राम आता है, जिसमें कि हम प्योरेस्ट एलो देते हैं, और लाइट अल्ट्रा कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट देते हैं, साथ में
गार्सिनिया प्लस कैप्सूल्स देते हैं जो कि एपिटाइट सेंटर को कंट्रोल करती हैं और ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है, और उसमें आरजी प्लस देते हैं जो कि मेटाबॉलिक रेट को स्पीड अप करता है। और साथ में कुछ मैंने उन्हें बच्चे को स्मार्ट स्नैकिंग टिप्स भी दिए, और 9 दिनों में आपको जान करके खुशी होगी कि जो ऑप्टिमम रिजल्ट था वो गेन किया बच्चे ने, और उसका सिलेक्शन हो गया और अभी वो पढ़ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली टुडे, इट हैज़ लार्ज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, राइट। सो इसे अपनाएं। और एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब मीन्स बाहर होता हूँ या मैं फार्मास्यूटिकल में भी था, तो अधिकतर क्या होता है, कई बार आपके साथ में ये चीज़ें अवेलेबल ना हों, आप प्रिपरेशन बना करके ना ले जा पाए हों। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी बॉक्स में कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप उसमें पीनट्स रख सकते हैं, आप 1-2 नॉर्मल फ्रूट रख सकते हैं, सो दैट जब क्रेविंग फील हो रही है और आप ऐसे समय में सही फूड अपनी बॉडी को देते हैं, सो आपकी बॉडी की प्रॉपर फ्यूलिंग तो होती ही होती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी एक्टिवेट होती है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। सो फाइनली मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आज हमने किन किन चीज़ों पर बात की। हमने बात की स्मार्ट स्नैकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, स्मार्ट स्नैकिंग कब कब करना चाहिए, और फिर हमने उसमें रेसिपी सीखी। मैंने आपको अपने दोस्त के बच्चे के बारे में बताया कि कैसे हमने उनका वेट रिड्यूस हुआ और आज उसका सिलेक्शन हो चुका है। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि यदि आप कुछ ना ले जा पाए हो अपने साथ, तो आप अल्टरनेट में क्या कर सकते हैं। पर दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग करने जब जाते हैं तो जनरली या तो ब्रांड को देखते हैं या फिर किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन लेवल पे आपका ध्यान नहीं जाता है। सो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शॉप स्मार्ट, गेट द फैक्ट ऑन फूड लेवल्स, जिस पर बात करने आ रहे हैं मेरे दोस्त दीनदयाल पाटीदार जी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ईश्वर के द्वारा बनाई गई सभी चीजों में इंसान हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है, क्योंकि उसके पास जो बुद्धिमत्ता का गुण है वह किसी और के पास नहीं। पर सबसे बड़ा फायदा तब है जब हम उस बुद्धिमानी का उपयोग करें। नमस्कार, मैं दीनदयाल पाटीदार, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश से। न्यूट्रिशन वीक की इस सेलिब्रेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि अभी आपने कई जानकारियां ली, अभी हाल ही में मेरे मित्र गुरसिमरन जी ने आपको बताया कि हमारी डाइट में, हमारे खाने में कितना नमक होना चाहिए और कितनी शक्कर होनी चाहिए। अभी मेरे मित्र उपेंद्र शर्मा जी ने आपको बताया छोटे बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, हम उनको कितने अच्छे स्नैक्स दे सकते हैं और स्नैक्स के क्या फायदे हो सकते हैं और अच्छा आहार कैसे मिल सकता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसा विषय जो आपके बहुत काम का है। इससे हमारी स्मार्टनेस को हम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम जो भी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, जो भी फूड, बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीजें हम बाहर से परचेज करते हैं, उनके ऊपर एक लेवल होता है। और हम दौड़ती भागती जिंदगी में स्थिति परिस्थितियां इतनी सुपर फास्ट होती हैं कि हम कभी कभी ध्यान ही नहीं दे पाते, कभी कभी नहीं, शायद हम हमेशा ध्यान ही नहीं दे पाते कि उस प्रोडक्ट के अंदर, उस फूड के अंदर कितने न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं जो आपको अच्छी सेहत दे सकते हैं, जो आपको एक अच्छी फिटनेस में आपकी मदद कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि यह कैसा टॉपिक है, ये आपको लगेगा कि मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, पर यकीन मानिए यह एक ऐसा विषय है, किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट्स या किसी भी फूड आइटम पे अच्छी कंपनियां हमेशा उसमें एक लेवल बना करके देती हैं और ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से हम बीमार होते हैं, हमें बुखार जैसा लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम थर्मामीटर का यूज करते हैं और हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी फूड आइटम या किसी भी ड्रिंक या किसी भी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो लेवल होता है, वो लेवल एक इंडिकेटर होता है। उससे हमें पता चलता है कि वह
खाद्य पदार्थ, वह फूड हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो उसमें कितनी मात्रा में हमको मिलेंगे। तो जिस तरीके से बुखार के लिए थर्मामीटर से हम टेम्परेचर पता करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी प्रोडक्ट के ऊपर दिए गए लेबल को पढ़ करके, समझ करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो हम भारतीय परिवेश में हैं, यहाँ पर हम अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारी माताएं बहनें हमें अच्छा लंच देती हैं, हमें अच्छा डिनर देती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो संतुलित आहार है वह कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि वह हमारी पूर्ण हो। पर कभी कभी हम जो चीज खाते हैं, जो फल लेते हैं, जो सब्जियां लेते हैं, जो अनाज लेते हैं, जो डाइटरी चीजें हम यूज करते हैं, उसमें कुछ चीजों की कमी होती है, और जिन चीजों की कमी होती है तो उन कमी की वजह से हमारे शरीर में फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना पड़े, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमारी फिटनेस हमेशा बनी रहे और हम हमेशा सुंदरता का एहसास करें, तो हमें कभी कभी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। तो हम कभी भी जब डाइटरी सप्लीमेंट्स भी परचेस करें तो हम अच्छी कंपनी का परचेस करें, ऐसा हम उस लेवल से पता कर सकते हैं। और उस लेवल के अंदर सब कुछ दिया होता है कि उसके अंदर कितने कार्ब्स है, कितनी कैलोरी है, उसके अंदर कितना प्रोटीन है, उसके अंदर कितना फाइबर है, उसके अंदर कितना फैट है। तो ये सब चीजें अगर हमें पता होगी तो हम आसानी से हम अपनी सेहत का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि अब हमको इतना डिटेल में कैसे पता चलेगा कि कितना कैलोरी होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक चीज में बता दूं, जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होंगे, और ये किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हैं हम, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो जब अगर हम एक बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 15 बार अगर लेवल देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर आता जाएगा और हमें जानकारी अपने आप बढ़ती जाएगी, और हम अपने परिवार की और अपनी स्वयं की सेहत का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। कोई भी फूड या बीवरेज या ड्रिंक खरीदने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम ये देखें कि उसके अंदर हमारा पोषण कितना है, उसके अंदर पोषण की मात्रा कितनी है। हम ये चीज देखनी चाहिए कि अगर उसके अंदर फैट अगर दिया गया है तो अनसेचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, ट्रांस फैट ना के बराबर होना चाहिए, और जो सेचुरेटेड फैट है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आपको लग रहा होगा ये सेचुरेटेड फैट क्या है, अनसेचुरेटेड फैट क्या है। सेचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो अनसेचुरेटेड फैट वो फैट जो रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है। तो अनसेचुरेटेड फैट ज्यादा होगा चलेगा, पर सेचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, और ट्रांस फैट बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कुछ फाइबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस लेबल के ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर कितना फाइबर है। तो फाइबर ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पोषक घटक होते हैं जो हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है, हमारी पाचन प्रणाली है, उसको मजबूत करते हैं। और फाइबर के साथ साथ हम उसके अंदर प्रोटीन की भी मात्रा देख सकते हैं लेवल के अंदर, और उसके अंदर कुछ विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। अब ये अलग अलग विटामिन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आयरन और कैल्शियम के चयापचय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऐसे विटामिन सब लेबल के ऊपर लिखे होते हैं, और अगर हम उस लेबल को अच्छे ध्यान से अगर देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी चीजों का समावेश हो रहा है। हाँ, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर कभी कभी खनिज तत्वों की भी मात्रा लिखी होती है, खनिज तत्वों का भी विवरण लिखा होता है कि उसके अंदर आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, सोडियम कितना है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है, और हमने कोशिश करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स परचेस किए जाएं, ऐसे खाद्य पदार्थ हमने लेने हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। अब जब हम कोई भी प्रोडक्ट का लेवल देखते हैं तो हमने 3 चीजें महत्वपूर्ण रूप से देखनी है। नंबर 1 कि एक कंटेनर में कितनी सर्विंग हमको मिलने वाली है।
मतलब कितनी बार हम उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2, हमने उसके अंदर देखना है कि एक सर्विंग में कितनी मात्रा हमको मिलेगी। कोई भी जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व है, वो एक सर्विंग में हमको कितना मिलने वाला, ये सब भी उसके अंदर लिखा होता है। और तीसरे नंबर पर हमने देखना है कि डेली वैल्यू, कोई भी न्यूट्रिशन होता है लाइक विटामिन है या मिनरल है या प्रोटीन है, तो उसकी हमारी दिनचर्या में हमारी बॉडी का वेट, हमारी हाइट के हिसाब से एक पर्टिकुलर उसकी डेली वैल्यू देखी जाती है। तो उस लेवल के अंदर परसेंटेज डेली वैल्यू भी दिया जाता है कि दिन भर में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को वो प्रोडक्ट कितना पूरा कर पा रहा है। दोस्तों, पिछले 11 सालों से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हूं और कई बार मैं जब पेशेंट की काउंसलिंग करता हूं, जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो मैं हमेशा ये चीज ज्यादा गौर करता हूं कि उनकी डाइट कैसी है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, दिन भर में कितना पोषण वो ले पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, दवाइयां बीमारी को रोकने का काम कर रही हैं और खाने पीने की जो चीजें हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारी जो खाने पीने की जो जीवन शैली है, उससे बीमारियों को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। ये मेरा ही नहीं, ये कई जो एक्सपर्ट हैं उन सब का मानना है ना। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी मित्र मेधा मैम ने भी आपको बताया कि अगर दवाइयां अगर आप ले रहे हो तो आप भोजन का कुछ ज्यादा महत्व नहीं बच जाता, और यदि आपका भोजन अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो फिर दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े आपको, है ना। तो बहुत बार हम जब ट्रेवल करते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जब बाहर जाते हैं, तो तब हम बहुत बार ऐसी चीजों को उपयोग करते हैं जो एज अ फूड हमको उपयोग में आती है, या खाद्य पदार्थ होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं, बिवरेजेस होते हैं, तो वहां पर हमको थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है। अब अगर हम डाइटरी सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो हमने इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से गौर करना है, इन चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है और पता करना है कि कौन सी चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी है। और मेरी इतने साल की जो जर्नी है, इतने साल से एज अ प्रैक्टिशनर वर्क कर रहा हूं, तो मैंने 2013 में मेरी जो मुलाकात हुई वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के उत्पादों से हुई, और मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। जैसे फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल, ये एक ऐसा नेचुरल ड्रिंक है जो 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जूस है। अब इसके लेबल के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर हमको कितनी एनर्जी पर डे मिलती है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर फेट 0% है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी 0% है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। बेसिकली जो एलोवेरा है, वैसे तो सबको पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा अगर कोई तैयार करती है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तैयार करती है। और 2013 में जब मुझे इससे इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला, तो मैंने खुद इसे यूज किया, और यूज करने के बाद देखा मैंने कि ये किस तरीके से हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करती है, किस तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, और हमें बीमार होने से बचाती है। इसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि जितने भी फूड बिवरेजेस हम यूज करते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं कि वो प्रोडक्ट ज्यादा समय तक चले। बट फॉरएवर की खासियत है कि इस ड्रिंक को तैयार करने के टाइम इन्होंने प्रिजर्वेटिव तक हम लोगों ने इसमें यूज नहीं किया। अब आप इससे गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं कि ये कितना नेचुरली, कितना प्राकृतिक है। फॉरएवर का एक प्रोडक्ट सबका प्यारा प्रोडक्ट है आर्टिक सी। बेसिकली इट्स ओमेगा 3, और इसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत बार मार्केट में ना बहुत प्रकार के फिश ऑयल्स आते हैं, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वी हैविंग ओमेगा 3 इन अवर प्रोडक्ट्स। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो न्यूट्रिशन है, इसका लेवल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बकायदा एनर्जी लेवल कितना है वो भी बताया है, सर्विंग साइज कितनी है वो भी बताई गई है, सर्विंग पर कंटेनर कितना है वो भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा भी बताई गई है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की बकायदा स्पेसिफिक किया गया है। इसके अंदर 375 माइक्रोग्राम फैटी एसिड से ओमेगा 3, जो कि हमारे दिल और हमारे मस्तिष्क को
बिल्कुल व्यवस्थित रखता है और अच्छी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द डाइटरी सप्लीमेंट्स जो डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं। और मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जब न्यूट्रिशंस की बात आती है, डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात आती है, तो आपने हमेशा अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ही चूज करना चाहिए। यू मस्ट बी स्मार्ट। भगवान ने आपको स्मार्ट बनाया है, आपको बुद्धिमानी का गुण दिया है, तो हमने वो अपने खुद के लिए, खुद की सेहत के लिए, खुद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने उस स्मार्टनेस को यूज करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, मैं कुछ चीजें आपको डिस्क्राइब, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उसको मैं समराइज करना चाहूंगा कि आपने हमेशा सर्विंग का ध्यान रखना है। आपने पर कंटेनर कितनी सर्विंग है, एक सर्विंग में कितना कंटेंट आपको मिलेगा न्यूट्रिशन का, साथ ही साथ आपने देखना है कि परसेंटेज डेली वैल्यू कितनी है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा चीजें जो होती हैं वो पहले लिखी होती हैं और जो कम चीजें होती हैं वो लास्ट में लिखी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया ये नॉलेज आपको काफी हेल्प करेगा, आपको काफी मदद करेगा। साथ ही अब मैं आपको एक और टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जिसको बताने के लिए, समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर जितेंद्र गोसाई सर। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम जब बाहर खाना खाने जाते हैं या हमारे घर में जब खाना खाते हैं तो हमारे मेन्यू को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छा मेन्यू सिलेक्ट करें जिससे हमको अच्छा पोषण मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य अपने अच्छे स्वास्थ्य या फिर रोग का स्वयं लेखक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त फिट हैं तो पूरा क्रेडिट आपको जाता है, या अगर आप बीमार हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं। दोस्तों, फिट रहना वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। मतलब एक लाइफस्टाइल है। अगर वो आपने लाइफस्टाइल अडॉप्ट किए तो आप हमेशा फिट रहेंगे। कहते यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते स्वयं ऐसे बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो हमेशा राजा जैसा होना चाहिए। सुबह में हमारा जठराग्नि बहुत तेज होता है, तो हम जो खाना खाते हैं उसका पूरे दिन एनर्जी बना रहता है। फिर दोपहर का जो लंच है वो हमारा मिडिल क्लास जैसा होना चाहिए, मतलब ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और हमारा जो डिनर है वो बेगर जैसा होना चाहिए, क्योंकि रात को हमारा जठराग्नि जो मंद हो जाता है, ताकि हम ज्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो बिल्कुल हेवी होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखिए। मैं जितेंद्र गोसाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सप्ताह जो है, सितंबर का पहला सप्ताह, वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का थीम है शुरुआत से स्मार्ट फीडिंग। दोस्तों, बच्चों के बारे में कहा गया है कि बच्चों को अगर तंदुरुस्त बनाना है तो हमें भी तो ध्यान रखना है जो हमारे घर में बच्चे हैं उनका। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो आइए हम समझते हैं। आज आपने हमारे काफी सारे एक्सपर्ट को सुना अलग अलग टॉपिक पे, जो आपके जीवन में काफी बदलाव ला सकता है अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो मैं आज आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप में से कितने लोग होटल में खाना खाने जाते हैं या तो बाहर से खाना मंगवाते हैं? मालूम है, मुझे मालूम है, सब सब कोई बाकी नहीं है दोस्त, क्योंकि सबको बाहर खाना ज्यादा पसंद होता है। खाने पीने की चीजों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीजें हमें फायदा कर रही है और क्या क्या चीजें नुकसान कर रही है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। आइए मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने एडॉप्ट किया मेरी जिंदगी में। मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया मेरी जिंदगी को। 100+ केजी से 70, मतलब 30+ केजी से ज्यादा वेट मैंने रिड्यूस किया और मेंटेन भी कर रहा हूं मैं। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, होटल में तो हम भी खाने जाते हैं। आजकल का तो जमाना ही ऐसा है
कि एक दिन घर में खाना बना, दूसरे दिन बाहर से मंगवाया, तीसरे दिन घर में बना, चौथे दिन किसी का पार्टी है, सैटरडे संडे कभी घर में खाना बनता नहीं। तो आइए समझते हैं कि अगर हम बाहर भी खाना खाते हैं तो उसको किस तरह क्या खाना चाहिए और किस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी मेनू में कभी न्यूट्रिशन फैक्ट्स नहीं लिखे होते, वहां पे 2 3 4 चीजें लिखी होती है, उसमें क्या क्या डाला है बस वही है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, हम लोग क्या ध्यान रखते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना। हाई कैलोरीज जो है, सेचुरेटेड फैट है, ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जो जहाँ लिखा है क्रंची, क्रिस्पी, बैटर्ड, ब्रेडेड, ये सारी चीजें जो है ना आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्रीमी, चीजी, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, बहुत कैलोरीज होती है, ऑयल भी बहुत होता है, तो ये चीजों को ज्यादा फैट होती है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, मैं जो करता हूँ आपको बता रहा हूँ। बैक्ड है, ग्रिल्ड है, रोस्टेड है। जैसे अगर आप पापड़ खाते हो, हर कोई खाता है, तो फ्राइड मत खाइए उसको, रोस्टेड पापड़ जो है वो खाइए। स्टीम्ड है, मतलब फ्रेश फूड के ऊपर फोकस कीजिए, तुरंत जो आपको बन के मिल सके ऐसा, है ना। तो आपका कैलोरीज इंटेक कम होगा और जो हेल्दी चीजें वो आपके शरीर में जाएगी। जो मेनू से इसके ऊपर और चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा आप कुछ ना कुछ तो पीते होंगे ना वहाँ पे, ज्यादातर लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके साथ साथ जिसमें शुगर ज्यादा हो, ऐसी हर चीज को, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, जैसे हमारा डाइजेशन जो है, स्टमक है हमारा, उसमें हम जितनी ठंडी चीजें डालते हैं ना, उतना हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं तो सिंगापुर गया, मलेशिया गया, आप कहीं पे भी जापान ऐसे कंट्रीज में जाते हैं ना, वहाँ 2 टाइप के वाटर आपको मिलते हैं। वन इज ल्यूक वार्म वाटर, और दूसरा जो नॉर्मल वाटर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडा पानी होता है। वो लोग ठंडा पानी नहीं पीते, क्योंकि आपका डाइजेशन जो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमेशा जो हाई कैलोरीज ड्रिंक्स होते हैं उसको आप अवॉइड करें। कैलोरी फ्री आप ले सकते हैं, अनस्वीटेंड कॉफी, टी, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं, है ना। और फोकस करें वैरायटी के ऊपर। जब आप खाना खाते हैं अलग अलग, मैं आपको आगे टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ, हम लोग कैसे ऑर्डर करते हैं। और रातों रात सब कुछ चेंज नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो छोटी छोटी चीजें आप बदलाव करेंगे ना, तो सारी चीजें बदल जाएगी। तो कभी भी आप जब खाना खाने जाए, तो हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर लोगों को देखा है मैंने कि लोग क्या करते हैं कि शाम को डिनर के लिए जाना है ना, तो दोपहर को लंच लाइट करते हैं कि नहीं शाम को दबा के खाएंगे। अगर कहीं कहीं जाना, पार्टीज वगैरह है, शादी वगैरह है, तो भी कई लोग मैंने देखा ऐसा करते हैं कि भैया रात को है ना मजे से खाएंगे। तो क्या होता है ना, आपका इतना ओवरलोड हो जाता है खाने का, और फिर दूसरे दिन आपको तकलीफ होती है, रात को भी कई लोगों को तकलीफ होती है। तो ये नहीं करना चाहिए। हम लोग, मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ने ये सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ने क्या किया है, जब फॉरएवर जो कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएटेड है, मैंने जब 16 साल पहले ये न्यूट्रिशन के लिए जानकारी ली थी, तब मुझे ये जानकारी मिली थी, ये प्रोडक्ट से, ये अल्ट्रा प्रोटीन पाउडर है। हम लोग क्या करते हैं, दोपहर में जो लंच को स्किप करके इसको मिल्क के साथ ले लेते हैं, तो हमारा लंच हो जाता है। यू कैन स्किप योर मिल्क, आई मीन लंच विथ दिस प्रोटीन पाउडर, है ना। फिर जब दोपहर को हम लोग क्या करते हैं, दोपहर को यही प्रोटीन पाउडर में से हम लोग प्रोटीन बॉल्स बनाए हुए हैं। तो ये जो लड्डू है, बहुत टेस्टी है, स्वीट है, और बहुत अच्छे लगते हैं और न्यूट्रिशियस है। तो पूरे दिन का जो कैलोरीज है उसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया लंच के साथ, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी यही कर लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं। फिर शाम को स्नैक्स करना है तो यही ले लेते हैं। तो रात को है ना इतनी ज्यादा भूख नहीं होती। हाँ, खाना तो जरूर खाते हैं, लेकिन वो डंप नहीं करते हम लोग। तो क्या होता है ना कि अगर कहीं फंक्शन में गए तो बहुत सारी चीजें होती है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, हम लोग जो जो चीजें अच्छी लगे ना उसको हम टेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इतनी चीजें होती है वहां टेस्ट भी करते हैं ना, तो भी आपका पेट भर जाता है ना। मतलब उतना दबा के मत खाओ कि आपको रात को तकलीफ हो, आपकी स्टमक को तकलीफ हो, आपके पेट को तकलीफ हो, आपको डाइजेशन में बाधा है। तो ऑर्डर अगर करना है, होटल में आप फैमिली के साथ खाना खाने जा रहे हो, तो कैसे ऑर्डर करना चाहिए। सबसे पहले है ना, सूप ऑर्डर करो आप। सूप या सलाद जो आपको पसंद हो, वो आपकी चॉइस है ना। और अगर वो सिर्फ अपना परिवार है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स है, तो आप लोग एक और बदलाव भी कर सकते हैं इसमें।
मेन कोर्स के बदले आप 2 एपेटाइजर का ऑर्डर कर सकते हैं और बेल्यू में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें आपको न्यूट्रिशियस भी होगा काफी, वो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपकी चॉइस है, उसके ऊपर है। फिर जो सॉस और ड्रेसिंग्स वगैरह है ना, जो भी कुछ मंगवाते तो वो वेटर क्या करते, ऊपर डालते, बहुत ज्यादा डाल देते हैं। उसके बदले आप आपकी प्लेट में साइड में ले लो। उससे क्या फायदा होगा कि वो एक तो ज्यादा नहीं खाएंगे आप, और जितना आपको चाहिए उतना ही लेंगे आप। तो जो क्वालिटी, जो उसका क्वांटिटी, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। अनलिमिटेड डिशेस होते हैं ना, या फिर बफेट्स होते हैं, उसमें ज्यादातर अगर आपके पास चॉइस हो तो वो मत लीजिए। आपको जो चॉइस हो ऐसा खाना सिलेक्ट कीजिए। कैसे ऑर्डर करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपके कंट्रोल में रहता है कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है। गो फॉर टोमेटो बेस्ड सोसेस। जो क्रीमी होते हैं ना उसको अवॉइड कीजिए, उसमें बहुत फैट होती है। और फिर आप जो सब्जी ऑर्डर करते हैं तो उसमें आप डिफरेंट तरीके से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मान लो आप थोड़े ज्यादा लोग, आपको 3 सब्जी ऑर्डर करना है, तो आप कैसे करेंगे, एक वेजिटेबल ट्राई कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, एक बीन्स लीजिए, कोई भी ले लीजिए आपको जो पसंद हो, और एक पनीर का सब्जी ले लीजिए। तो आपको वैरायटी मिल गई और सारी चीजें, अलग अलग चीजें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीजें ही है, तो उसका फायदा भी होगा। शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें। हम लोग खाते हैं बातें करते करते और जल्दी में, तो हमेशा है ना, कहते 32 दांत दिए हैं। कितने? 32। एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए, ताकि पूरा आपकी बॉडी में रस बन के जाए और डाइजेशन में इजी हो जाए, है ना। इंस्टेड ऑफ डेजर्ट्स आप कॉफी या चाय मंगवा सकते हो अनस्वीटेन। हेल्दी ऑप्शंस अपनाइए हमेशा, तो उससे बहुत फायदा होगा आपके शरीर को, आपके हेल्थ के लिए। मैंने क्या था, बिल्कुल सब कुछ बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ी सी ऐसी चेंज करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, तो उसका आपको जरूर फायदा होगा और फर्क भी आप महसूस करेंगे। ये हेल्दी मील पैटर्न फॉलो करने से क्या फायदा होगा, आपके बच्चों में भी ये पैटर्न आएगा। तो आप देखिए, कभी कभार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं, हस्बैंड भी मोटा है, बीवी भी बहुत हैवी है, बच्चे भी उतने हैवी है। ये अच्छी बात नहीं है। और बच्चे भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों में भी वही होने वाला है। तो कई लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में ओबेसिटी रन कर रही है। ओबेसिटी रन नहीं कर रही है, आप में से कोई रन नहीं कर रहा है, आप में से कोई वॉक नहीं कर रहा है, इसलिए ओबेसिटी है। तो अच्छी जो पैटर्न है, हेल्दी पैटर्न, उसको आप फॉलो करें, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी आप करना चाहें ये आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है 16 साल का, उससे मैंने एक चीज देखी है कि सप्लीमेंट क्यों लेना पड़ता है। क्योंकि हम जितना भी फूड खाते हैं उसमें हमारे बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिशन तो सारे मिलते नहीं है, तो हमें न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन सप्लीमेंट कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा ले। मैंने तो 16 साल में ये देखा है, बहुत सारे लोग सप्लीमेंट बनाते हैं। एक होते हैं लेबोरेटरी में, और एक होते फार्म में उगाती है कंपनियां, और उसी में से प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कंपनी है फॉरएवर, ये एलोवेरा के ड्रिंक्स बनाती है। कुछ भी आप खाए, कितना भी अच्छा खाए, कितनी भी अच्छी सप्लीमेंट ले, लेकिन जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो तब उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग आवश्यक होता है। तो क्लींजिंग के लिए फॉरएवर कंपनी एलोवेरा के ड्रिंक्स बनाती है। हाँ, एलोवेरा तो जानते हैं, मुझे मालूम है आप, लेकिन एलोवेरा 400 टाइप के आते हैं, उसमें एक काम का है ना, वो एलोवेरा में से फॉरएवर बनाती है। 2 साल के बाद मेच्योर होता है वो एलोवेरा, आपको फायदा पूरा देता है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जरूर लीजिएगा आप। ये उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड जो हमारे शरीर को चाहिए, सब कुछ है। फिर हनी भी फॉरएवर बनाती है। आपको कुछ भी स्वीट बनाना है, उसके लिए शुगर के बदले आप हनी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग तो काफी जगह हनी का यूज करते हैं। तो ये प्योर हनी है, और इसमें प्री डाइजेस्टेड शुगर है, तो आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। फिर ये कंपनी खास करके ओमेगा 3 में ऐसी चीजों में आपको बता रहा हूँ जो मार्केट में अच्छे ऑप्शंस नहीं है, या तो आपकी बॉडी को उसकी बिल्कुल नीड है, जरूरत है। फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, तो फैटी एसिड्स हमें बाहर से लेने पड़ते, खुराक से लेने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा फूड नहीं ले रहे तो फैटी एसिड मिलेगा नहीं आपकी बॉडी को, तो उसके अभाव में काफी सारी समस्याएं होती है। तो फॉरएवर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है। ओमेगा 3, आर्टिक्सी ओमेगा 3 ओमेगा 9 का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो हेल्दी हार्ट, हेल्दी जॉइंट्स, हेल्दी विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फैटी एसिड की कमी पूरी करने के लिए ओमेगा 3 जो है वो बहुत अच्छी एक हमारे लिए न्यूट्रिशियस चीज है। फिर एक ऐसा विटामिन है सी,
जो हमारी बॉडी में बनता नहीं है। तो विटामिन सी फॉरएवर बनाती है, जो आंवला में से बनती है। फिर एक इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स है, आजकल तो बहुत लोग जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में, बहुत सोच रहे हैं। तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी और जिंक का कॉम्बिनेशन करके इम्यू ब्लेंड बनाया है। फिर गटैल से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है तो डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। तो फॉरएवर एक ये प्रोडक्ट्स भी बनाती है। प्रोबी, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें खुराक से इतनी ज्यादा नहीं मिलती है जितनी हमें चाहिए, इसके लिए हमें ये सप्लीमेंट लेना आवश्यक हो जाता है। फिर मैंने जो आपको ये प्रोडक्ट्स बताया, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है फॉरएवर अल्ट्रा जो गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? इसमें वो सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो जो सप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आप ट्राई करना चाहे, तो पहले तो एलोवेरा ड्रिंक्स होता है जो क्लींजिंग करता है, और दूसरा ये अल्ट्रा है जिसमें हमारे शरीर को चाहिए वो सारी चीजें उसमें से मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोटीन है इसमें, तो हमारी नीड जो है प्रोटीन की वो पूरी करता है। तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ऐसे व्यक्ति ने कही है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 2 बार। लिनस पॉलिंग नाम है इनका। इन्होंने कही है ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी की वजह से होती है। आप सोचिए, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी की वजह से होती है। तो ये जो है न्यूट्रिशन देना आवश्यक है। न्यूट्रिशन वीक में हमारे एक्सपर्ट ने आपको काफी अच्छी जानकारी दी है जो आपके परिवार के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक टिप्स ऑन आइसबर्ग है, ये सिर्फ एक ऐसा समझिए ट्रेलर है। आपको और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए, हमारे ऐसे बहुत सारे वेबिनार होते हैं। तो आपको जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जिसने यहाँ इनवाइट किया, उनसे जरूर बात करें और प्रोग्राम भी अटेंड करें ताकि आप ज्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकें। मैं और मेरी टीम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते, आप और आपका परिवार तंदुरुस्त रहे, फिट रहे और हमेशा युवा रहे। थैंक यू वेरी मच।